जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके YouTube चैनल SR अकेडमी 100 पर। तो मैं शिवम आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मित्रों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो मैं एक बार फिर से आपके एक क्लास जो चल रही CDP की, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल मनोविज्ञान जिसे कहते हैं हिंदी में, तो कैसा लग रहा है सेशन? आशा मैं यही करता हूँ अच्छा बेहतरीन जा रहा होगा। तो आइए उसी उम्मीद को फिर लेकर यूपी टेट एंड सुपर टेट के लिए जो सिलेबस सीडीपी का है, तो इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। काफी सारी चीजें आपको मैं बता भी चुका हूँ। आज हो सकता है थर्ड क्लास होने वाली है, तो उसमें हम आज चलेंगे मोस्टली जो कुछ एक दो पॉइंट्स एनसीईआरटी स्पेशल बेस्ड पॉइंट हैं। कभी कभी हो सकता है कि आपसे मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है वो पूछ ली जाती हैं। भाई कौन सी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, कौन से सन में स्थापित की गई, या किस मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत स्थापित की। काफी सारे पॉइंट्स हैं, तो आज मैं उन्हीं के बारे में चर्चा करूंगा। आइए फ्रेंड, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो अभी तक जिन्होंने ये SR अकेडमी 100 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूट्यूब पर जाकर SR अकेडमी 100 लिखें और इस चैनल से जुड़े, जिससे कि हर टेट सुपर टेट के बारे में जो सीडीपी या कोई मतलब इंक्वायरी के लिए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो मैं आशा करता हूं आप ऐसा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं क्या एनसीईआरटी 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 तो है क्या कि फ्रेंड्स, इसमें क्या है, एनसीईआरटी स्पेशल पॉइंट है। यानी कि क्या कि जैसे कि एक हम जो हुआ क्या कि जर्मनी की बात करते हैं, जो सन 1879 यानी कि बोले 1879 1879 में क्या हुआ कि जर्मनी में जो विलियम वुंट थे, उन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जो थी वो लिप्जिंग शहर में स्थापित की। क्या 1879 में जर्मनी के विलियम वुंट मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लिप्जिंग शहर में स्थापित की। आइए क्या पॉइंट पहला लिखेंगे, पहला आई क्या 1879 ईस्वी में जर्मनी के मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लिप्जिंग शहर में खोली। लिप्जिंग शहर में खोली। आप समझ गए होंगे इस पॉइंट से, खोली। ओके। जो पहली प्रयोगशाला पूछी जा सकती है कि पहली प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई, वो है लिप्जिंग शहर में। किसने की? विलियम वुंट ने। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, इसके बाद क्या हुआ कि सन 1890 में, सन 1890 ईस्वी में, जबकि विलियम जेम्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी को प्रकाशित किया। इसके बाद इन्होंने प्रयोगशाला खोली। अब नेक्स्ट पॉइंट किया है सन 1890 ईस्वी में। आइए नंबर 2, 1890 ईस्वी में किसने? विलियम जेम्स ने विलियम जेम्स ने अपनी पहली पुस्तक
अपनी पहली पुस्तक द प्रिंसिपल यहां लिखते हैं। चलो लिख द प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को प्रकाशित किया। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को प्रकाशित किया। बोला ना फ्रेंड्स, बहुत फैक्चुअल पॉइंट्स हैं ये, प्रकाशित किया, जो कि एग्जाम में आए भी हुए पॉइंट्स हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। इसके बाद क्या हुआ, जब ये इन्होंने अपनी पहली पुस्तक यानी कि द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी को प्रकाशित किया, यानी कि इनकी ये प्रसिद्ध पुस्तक थी, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी, यानी मानी हुई। अब क्या हुआ, नेक्स्ट 1895 ईस्वी में विलियम जेम्स द्वारा प्रकारवाद यानी कि फंक्शनलाइजेशन यानी कि प्रकारवाद की स्थापना भी की इन्होंने। क्या सन, आइए तीसरा पॉइंट क्या है, 1895 ईस्वी में प्रकारवाद की स्थापना की। 1895 ईस्वी में विलियम जेम्स ने प्रकारवाद की स्थापना। ये अभी प्रकारवाद, जो प्रकारवाद, इसकी अब हम आगे चर्चा करूंगा, क्या होता प्रकारवाद, रचनावाद, व्यवहारवाद, काफी सारे वाद हैं इनके बारे में, गेस्टाल्टवाद, काफी सारे वाद हैं इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। प्रकारवाद की रचना की। नेक्स्ट की बात करें, इसके बाद क्या हुआ, जब इसने जेम्स ने प्रकारवाद की रचना की तो सन 1900 के आसपास जो ऑस्ट्रिया के फ्रायड यानी सिगमंड फ्रायड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की स्थापना की। आइए नंबर 4, सन 1900 के आसपास ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक सन 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक फ्रायड, जिनका नाम है पूरा सिगमंड फ्रायड, सिगमंड फ्रायड नामक वैज्ञानिक ने मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की वैज्ञानिक ने मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की, बोला ना ये बहुत फैक्चुअल पॉइंट्स है, संप्रदाय की स्थापना की। आई यस, ओके। इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि सन 1912 ईस्वी में जो जर्मनी के जो मैक्स वर्दीमर थे, यानी कोहलर थे, कोफ्का आदि, ये 3 वैज्ञानिक थे, इन्होंने नेतृत्व में यानी कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की शुरुआत की। आइए नेक्स्ट क्या है, नंबर 5, क्या सन 1912 ईस्वी में सन 1912 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक हैं ये, काफी सारे वैज्ञानिकों की भी एंट्री भी करेंगे। जर्मनी के वैज्ञानिक वर्धीमर, कोफ्का, कोहलर, इन्होंने क्या किया, यानी कि वर्धीमर, कोफ्का, कोहलर आदि के नेतृत्व में गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, इन्होंने क्या किया के नेतृत्व में गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की स्थापना की।
स्थापना की। ये काफी सारे, अभी हम एक एक लेंगे। गैस्टाल्टवाद है, प्रकारवाद है, काफी सारे वाद हैं, मनोविश्लेषणवाद है। इनको एक एक बार हम अभी सारों को डिटेल करेंगे इनको क्या है। अब क्या हुआ कि सन 1912 तो हो गया, अब 1916 आया। जब 1916 में क्या हुआ कि 1916 में जो भारत के कोलकाता, यानी कि पहले 1916 में कोलकाता का नाम कलकत्ता था, तो इसीलिए से वो यानी कि कलकत्ता ही नाम अभी तक चल रहा है, क्योंकि 1916 नाम तो चेंज हो गया है लेकिन अभी तक हम वही नाम लेंगे। 1916 ईस्वी में भारत के कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के विभाग की स्थापना की गई। आई नेक्स्ट क्या है, नंबर 6। नंबर 6 में ये दर्शाया गया 1916 में भारत के कलकत्ता, 1916 ईस्वी में भारत के कलकत्ता भारत के कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की गई। प्रयोगशाला विभाग की स्थापना की गई। स्थापना की गई, यानी कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय कोलकाता में विश्वविद्यालय था, उसमें मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई। यानी 1916 इस भारत के विश्वविद्यालय मनोविज्ञान की प्रयोगशाला नहीं भाई, प्रयोगशाला तो पहली बार जर्मनी में ये एक्स्ट्रा हो गया। मनोविज्ञान की के विभाग की स्थापना की गई। के विभाग की विभाग बनाया गया था, विभाग की स्थापना की गई। आई राइट पॉइंट, यस ओके। अब क्या हुआ 1916 के बाद, क्या हुआ 1924 ईस्वी में जो भारत में भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन का गठन हुआ। ये इतना महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है कि पूछा जा सकता है कि भारत में यानी कि भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन यानी कि इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन का कब गठन किया गया, तो बोल सकते हैं कि 1924 में। 1924 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, क्या हुई कोई 1924 ईस्वी में व्यवहारवाद के जनक जो थे जेवी वॉटसन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बिहेवियरिज्म का प्रकाशन भी किया, जिससे व्यवहारवाद की अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। यानी कि पहले ये शुरुआत में हमने बोला ना, शुरुआत में भाई कोई मन को अपना ज्यादा दे रहा था दर्जा, कोई तन को दे रहा था, कोई चेतना को, कोई आत्मा को, काफी सारी चीजें हुई। जब आते आते 1924 ईस्वी के अंतर्गत आए तो इन्होंने जेवी वॉटसन थे, ये यानी कि व्यवहारवादी जनक थे। इन्होंने क्या किया कि अपनी पुस्तक बिहेवियरिज्म, इसको कहते व्यवहारवाद, यानी कि व्यवहारवाद का प्रकाशन किया, जिससे व्यवहारवाद को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। आई क्या हुआ नेक्स्ट पॉइंट 7 कि 1924 ईस्वी में 24 ईस्वी में सीधे लिखते हैं 1924 ईस्वी में व्यवहारवाद के जनक जेवी वॉटसन जेवी वॉटसन ने अपनी पुस्तक, इनकी इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जो उसका नाम था बिहेवियरिज्म। क्या? अपनी पुस्तक बिहेवियरिज्म बिहेवियरिज्म का का प्रकाशन किया कि जिससे कि व्यवहारवाद की लोकप्रियता अत्यधिक हो गई, जिससे व्यवहारवाद
की लोकप्रियता अत्यधिक हो गई। आइए पॉइंट्स, ये काफी सारे पॉइंट्स थे। एक दो पॉइंट्स और हम लेंगे अभी, और हम लेंगे, यानी कि इसमें एक दो पॉइंट्स और लेंगे हम। क्या देखें, आइए यहां तक हो गया, इसको चलते हैं। एक दो पॉइंट्स और हो सकता है ये पॉइंट आपको इंस्टीट्यूट से ना मिल पाए, तो इसलिए एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट है। आइए और लेंगे हम एक दो पॉइंट। क्या हुआ जब 1924 के बाद खेला खत्म नहीं हुआ, 1924 के आगे 1951 ईस्वी में कार्ल रोजर्स एवं अब्राहम मैस्लो, जिसने अपने भाई क्षमता के ऊपर, यानी कि अब्राहम मैस्लो ने मांगों के ऊपर बहुत काम किया। अभी हम लेंगे, ये सारे फैक्ट्स लेंगे। आपको सीडीपी एक मजाकिया अंदाज ही है, आप जानते हैं सभी लोग। हम अब्राहम मैस्लो को भी लेंगे, किस प्रकार से इन्होंने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए किस किस स्तर की चेष्टा की थी। अब हम काफी सारे पॉइंट्स हैं लेंगे। तो क्या हुआ कि 1951 ईस्वी में कार्ल रोजर्स एवं अब्राहम मैस्लो के नेतृत्व में मनोविज्ञान के मानवतावादी संप्रदाय की नींव रखी। यानी कि इन्होंने क्या किया, 1951 ईस्वी में कार्ल रोजर्स एवं अब्राहम मैस्लो ने मानवतावाद की शुरुआत की। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट लेंगे। आइए, बहुत धुआंधार पॉइंट्स है। 8 आए 1951 ईस्वी में कार्ल रोजर्स, ये मनोवैज्ञानिक हैं, कार्ल रोजर्स एवं अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो के नेतृत्व में मानवतावादी के नेतृत्व में मानवतावादी संप्रदाय की नींव रखी गई। मानवतावादी संप्रदाय की नींव रखी। ओके, अब हुआ क्या फ्रेंड्स, जब यानी कि जब संप्रदाय सारे खत्म ही हो गए, तो क्या हुआ कि आगे एक दो पॉइंट्स और बचे हुए थे। उनमें क्या हुआ कि देखिए, आइए क्या हुआ कि नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें 1951 के बाद, 1954 ईस्वी में इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की गई, जो कि भारत की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला थी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सुपर टीटी में या टीटी में पूछा जा सकता है। जब या आइए 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, साइकोलॉजी की प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई, जो भारत की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला थी। प्रयोगशाला स्थापित की गई, जो भारत की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला थी। पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला थी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अब हम इसके नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट 1954 ईस्वी के आगे क्या हुआ कि 1954 ईस्वी में एक और कार्य किया गया। क्या कि 1954 ईस्वी में जो अब्राहम मैस्लो ने अपनी प्रसिद्ध मान्य, उसकी प्रसिद्ध ही होगी जो एनसीईआरटी बेस्ड दी जाएगी। 1954 ईस्वी में क्या हुआ कि अब्राहम मैस्लो की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी की रचना भी की है। क्या? मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, मोटिवेशन। आइए नेक्स्ट पॉइंट एक हम और लाइन को डालेंगे। क्या?
अब्राहम मैस्लो ने इसी वर्ष 10 नंबर पॉइंट्स है। इसी वर्ष क्या किया कि अब्राहम मैस्लो ने 1954 ईस्वी में अब्राहम मैस्लो नामक वैज्ञानिक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? एंड मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। आइए, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। ये मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी की रचना की। ये काफी सारी पुस्तकें थी जो इन्होंने अपनी रचना की, पर्सनैलिटी की रचना की, मोटिवेशन की रचना की, और ये काफी सारे पॉइंट थे फ्रेंड्स। तो हमने आज ये एनसीईआरटी बेस्ड जो भी पॉइंट थे हमने आपको दिए। अब मेरा खेल यहाँ से, यानी कि जो मेरी मनोविज्ञान की स्टार्ट की जो स्टार्टिंग थी वो यहाँ खत्म होती है। अब हम सीधे चलेंगे बाल मनोविज्ञान पे, बालक की अवस्थाएं आपको बताएंगे, और जितने भी मैंने इसमें मनोवैज्ञानिक लिए इनकी एक एक मनोवैज्ञानिक, देखो सीटेट में केवल 2-3 ही मनोवैज्ञानिक काम करते थे। कौन? जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, ये दो तो चल ही चल रहे हैं। इसके अलावा एक दो और आ जाते थे। इसमें तो काफी सारे मनोवैज्ञानिक हैं, और काफी सारे मनोवैज्ञानिक का एक स्तर है कि इस स्तर के बाद इन्होंने दूसरे मनोवैज्ञानिक ने क्या काम किया, किस पर काम किया, ये काफी सारी चीजें हैं। इनके बारे में एक एक मनोवैज्ञानिक की एंट्री करेंगे, एक एक को आपको जितना हम सीखेंगे उतना आपको सिखाएंगे। तो कैसा लगा हमारा ये सेशन? आशा उम्मीद यही करता हूं कि बेहतरीन जा रहा होगा। तो ये सुपर टीटी एंड टीटी के लिए है, और सीटेट के लिए तो इतना इसमें नहीं डीप जाता कि एनसीईआरटी बेस्ड। तो मैं आशा यही करूंगा कि आप भी एक बार हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते भी रहिए। पता नहीं कब सुपर टेट आ जाए और कब निकल जाए, लेकिन एक मैं ये वादा जरूर करूंगा कि सुपर टेट से पहले यूपी टेट जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि जिस किसी का सीटेट क्लियर हो गया होगा उससे कोई दिक्कत नहीं, वो सुपर की तैयारी करे, यूपी टेट में ना फंसे। और जो सुपर टेट के पहले यूपी टेट जरूर आएगा, ये मैं फिर से कहता हूं। क्यों? क्योंकि नए लोग आए। अब देखिए, नए लोगों की भर्ती हुई है, अपना एक शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बना है। अब जब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है तो भाई नए हिसाब से तो कुछ किया जाएगा, और हो सकता है कि एग्जाम में काफी सारे चेंजमेंट करें ये लोग, और सिलेबस में काफी सारी बदलाव करेंगे। 100% करेंगे। मुझे ये उम्मीद भी है कि ये लोग, अगर नए कोई आएगा, नया व्यक्ति आएगा, तो वो अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करेगा। तो काफी सारे चेंजमेंट करेंगे। लेकिन सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखो सीडीपी और जीएस एंड जीके, उत्तर प्रदेश का भाई जीके वो क्या बदल तो देगा नहीं, वो जीके वही रहेगा और वही आएगा। कंप्यूटर वो अपना उतना ही रहेगा जितना 2-4 पन्ने का आता है कंप्यूटर। और अगर हम बात करें पॉलिटी, संविधान का वो 2-4 अनुच्छेद पूछेगा, बस, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब आएगा तो क्या? सीडीपी, मैथ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, लैंग्वेजों की काफी सारी भरमार। लैंग्वेज में वो एक अंक हटा नहीं पाएगा, न सिलेबस बदल पाएगा। अगर बदलेगा तो क्या, उसके सिस्टम बदल देगा, बस। और सुपर के पहले यूपी टेट आएगा जरूर 100%। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं सेशन बेहतरीन लगेगा। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।